देश के पहले पेपरलेस बजट से किसका भला, किसकी टूटी उम्मीद। 1,18,101 crore। कोविड काल के बाद में लोगों की इनकम जो है वो इम्पैक्ट हुई है काफी अब, तो उसके बाद में अगर टैक्सेशन में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है तो लोग थोड़ा सा और अच्छा फील करते हैं। जीएसटी पर कहीं इन्होंने कट नहीं किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 घंटे 50 मिनट लंबे भाषण में किसके लिए क्या है। 31st March 2022। Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas. साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। आत्मनिर्भर भारत के बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा। भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि जितना डीजल पेट्रोल महंगा होगा उतना ही विकास माना जाएगा। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। बजट के बाद बजट से जुड़े आपके काम की हर बात जानिए। बजट स्पेशल, देश हित में। देखिए, बजट वैक्सीन इसको कहिए, लेकिन इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं आम बजट। आम बजट इसलिए क्योंकि आम आदमी का बजट। आम आदमी मतलब मिडिल क्लास। लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आम आदमी के हाथ में क्या आया? मतलब सोचिए ना, मिडिल क्लास को क्या मिला? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, आपने 2 घंटे का बजट भाषण सुना, तमाम आपने जी न्यूज पर चैनल्स पर विश्लेषण देखा, मैं आपसे पूछूं आम आदमी को क्या मिला? मिडिल क्लास, फिर वही ठन ठन गोपाल। मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाने का सारा बोझ मिडिल क्लास के कंधों पर है क्या? निकल रही है। Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की भरोसा जगाने वाली इन लाइनों से किया, जिन पर सदन में खूब तालियां भी बजी। I bow my head in respect. लेकिन सवाल है कि क्या 2021 के बजट में आम आदमी का भरोसा वाकई जगा? मिडिल क्लास की आमदनी बढ़ी या खर्चा और बढ़ गया? इनकम टैक्स में कोई राहत मिली या सिर्फ मायूसी नसीब हुई? इन बातों को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर के प्रस्ताव को जब पढ़ना शुरू किया तो नौकरी पेशा वर्ग से जुड़े इस विशेष मुद्दे पर वो कितनी देर तक बोली। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान करीब 13 मिनट तक भाषण दिया। 13 मिनट तक वो देश के 6 करोड़ 48 लाख करदाताओं को प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में होने वाले फायदे गिनाती रही। 5 crore to 10 crore। 13 मिनट तक करदाताओं को ये समझाती रही कि उन्हें सरकार ने राहत कैसे दी। इसके बाद उन्होंने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इन 13 मिनटों में वित्त मंत्री की तरफ से एक बार भी ये बात सुनाई नहीं दी कि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया। 2021 में सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को आयकर में कोई छूट दी। Relief to senior citizens। बस 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मामूली राहत ये मिली कि वो टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे, लेकिन टैक्स चुकाना होगा और बैंक उनका टैक्स पहले ही काट लेंगे। Who are 75 years of age and above
For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. In 21-22, आम आदमी को बजट से मिलने वाले फायदे को जानने के लिए जब हमने पूरा बजट भाषण ठीक से पढ़ा तो ये भी पाया कि सरकार ने पिछले दरवाजे से आपकी जेब काट ली। ये जेब कटी पीएफ के नाम पर। कैसे, अब ये भी समझिए। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन से कमाया जाने वाला ब्याज अगर साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर सामान्य दरों से टैक्स लगाया जाएगा। यानी सरल भाषा में कहें तो आपको पीएफ के ब्याज पर भी एक सीमा के बाद टैक्स चुकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब कहने को यह आम बजट है, आम आदमी के लिए था, लेकिन मिडिल क्लास के हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखिए, सरकार ने तो हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास की कम से कम नहीं सुनी। मतलब देश को आगे लेकर जाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन सारा बेड़ा सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास ने उठा रखा है क्या? लेकिन मिडिल क्लास की सरकार ने तो नहीं सुनी, लेकिन मिडिल क्लास की आपको सुननी चाहिए। आज उनका दर्द सुनिए आप। बजट बेसिकली मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये टैक्सेशन भी नहीं दिया, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं टैक्सेशन के बारे में। मुझे उम्मीद थी कि हमें जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ एडिशनल स्लैब वाइज उसका अमाउंट बढ़ेगा, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, बट उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। कोविड काल के बाद में लोगों की इनकम जो है वो इम्पैक्ट हुई है काफी। अब तो उसके बाद में अगर टैक्सेशन में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है तो लोग थोड़ा सा और अच्छा फील करते हैं। जीएसटी पे कहीं इन्होंने कट नहीं किया। 18%, 28% के जो स्लैब है उनको एटलीस्ट कम से कम 1 साल के लिए उनको रिड्यूस करना चाहिए। तो कुछ और हो सकता था कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, जीएसटी में कुछ और भी मतलब स्ट्रीमलाइन कर सकते थे कि भाई जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उनको थोड़ा बराबर से मतलब इतने सारे रिटर्न्स भरना है, ये ड्यू डेट्स होती है, तो उनका थोड़ा सा वो कुछ कर सकते थे, तो वो हुआ नहीं, तो थोड़ा सा वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। टैक्स स्लैब के बारे में सोचे तो टैक्स स्लैब को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कम से कम 2.5 लाख का 3.5 लाख कर दे तो एक आम आदमी को उसकी जरूर मदद मिलती। बजट में तो हमें दिख नहीं रहा है जो हमारे लिए सहूलियत कुछ दिया गवर्नमेंट ने। होना तो बहुत कुछ चाहिए था आम आदमी के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के वैसे ही जो है घाटे में है, और जैसे कि देखा गया पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, तो आम आदमी पे तो इस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है लोड। तो आम आदमी को तो फ़ायदा है नहीं बजट से कुछ भी। बजट देखा है बहुत महंगा हो गया, इसलिए मोबाइल नहीं ले रहे हैं। जितना टैक्स पहले कट रहा था शायद उतना ही अभी कटेगा, इनफैक्ट ज़्यादा कटेगा। तो आम लोगों की बजट से उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। टैक्स स्लैब अगर वही चेंज हुए तो हम लोग तो जैसे टैक्स में थे अभी भी वैसे ही हैं। ऊपर से नया सेस वगैरह कुछ आ गया तो और बर्डन ही पड़ेगा, टैक्स बर्डन। तो ओवरऑल तो ये बजट फिर ऐसे ही रहा, कुछ खास हुआ नहीं इसमें। एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे काफ़ी ये बढ़ा दिया गया है, बजट का वॉल्यूम उस पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे जाके इकोनॉमी में सुधार आएगा, जिसके कारण पब्लिक को, जनरल पब्लिक को एज ए नौकरी में जो दिक्कतें आ रही हैं या फिर और कुछ जो उनकी इनकम और बढ़ेगी और आगे शायद बेनिफिट दें। देखिए, बहुत ज़रूरी था क्योंकि जनता कह रही हमारी नहीं सुनी गई, तो उनकी बात कौन सुनाएगा? इसलिए हमने मंच दिया देशित, कम से कम जनता की आप तो सुने। आम आदमी जो ठगा सा महसूस कर रहा है, मिडिल क्लास खासकर कि हर बार होता है कि मिडिल क्लास के लिए जो है झोला खाली होता है सरकार का, जेबें खाली हो जाती है मिडिल क्लास के नाम पर, तब फिस्कल डेफिसिट नजर आता है। लेकिन देखिए ना, लोग जो कह रहे थे कि लॉकडाउन था, कोरोना काल था, उससे वैसे ही नौकरियां गई, सैलरी कट हुआ, वर्क फ्रॉम होम था, वैसे ही कमर जो है एक तरीके से टूट चुकी थी। उम्मीद थी, उम्मीद की किरण जगी कि आज आम बजट पेश हो रहा है, कोरोना काल का पहला बजट एक तरीके से पेश हो रहा है, ये इस दशक का पहला बजट है, लेकिन उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा। अच्छा, ये तो चलिए ठीक है, जो हाथ नहीं लगा नहीं लगा, लेकिन हाथ से जाने वाला भी बहुत कुछ है। किचन देख रहे हैं पीछे, किचन का बजट बढ़ने वाला है, किचन का बजट बढ़ने वाला है। और क्या महंगा क्या सस्ता, अब इस रिपोर्ट को देखिए, नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या चीजें आज से महंगी। अच्छा, एक और चीज, वर्क फ्रॉम होम है ना, वर्क फ्रॉम होम में मतलब इसमें ज्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे होने वाले हैं। बजट ने बिगाड़ा किचन का बजट। आप अपने घर में माँ और पापा से ये सुनते होंगे कि दाल खाओ क्योंकि दाल में बहुत ताकत होती है, ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन स्वास्थ्य को समर्पित आम बजट में अब सेहत बनाने वाली दाल महंगी होने वाली है। मसूर की दाल महंगी होगी, खाने का तेल महंगा होगा, काबुली चना महंगा होगा,
बीमारी का रामबाण फल सेब भी महंगे होंगे। बजट में किचन से जुड़ी कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखी जो सस्ती हुई हो, यानी किचन का बजट बिगड़ना तय। गृहिणी है, घर की औरत है, वो तो बजट संभालने की कोशिश करती है, तो ये थोड़ा सा अभी भी महंगाई, जैसे डीजल पेट्रोल बढ़ गए तो मार्केट का दाम अपने आप बढ़ जाता है। गृहिणी के लिए तो मोस्टली होता है कि वो अपने परिवार को फूड प्रोवाइड कराए। अब उसके लिए तो उसे स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। एक चीज महंगी हो गई, काबुली चने हो गए, बेसन हो गए, ये सब महंगे हो गए, तो उनको वैसे ही करना पड़ेगा कि नहीं थोड़ा ले लो, चलो उसी से काम चलाओ। दिस इज नॉट गुड। बर्तन वगैरह सस्ता हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो खाना से मतलब है, क्योंकि अभी तो बेरोजगार चल रहा है, मतलब लॉकडाउन में किसी की नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम पैसे में घर चलाना पड़ता है। मोबाइल महंगा। सरकार ने बजट में विदेश से आने वाले मोबाइल और उससे जुड़े चार्जर और हेडफोन जैसे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% तक बढ़ा दी। समझने की कोशिश करूँ, आज बजट में सामने आया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे हो रहे हैं, तो क्या जेब पे असर तो पड़ता ही है, लेकिन अब क्या रहेगा, क्या रिएक्शन है? अब ये रहेगा कि अब नेक्स्ट टाइम सोच समझ के लेना पड़ेगा। जहाँ पे हम 2 चीज़ लेना चाहते हैं वहाँ पे एक चीज़ लेंगे। दिमाग में तो ये रहेगा कि भाई अब मुझे लेना था तो मैं थोड़ा रुकता हूँ, या जेब पे मेरे बर्डन आएगा। जो बहुत नेसेसिटी की चीज़ है वही ले रहा आदमी, एक्स्ट्रा कुछ बिल खर्चा करने की नहीं सोच रहा है। अरे यार 9,000 का था, अब ये 10,000 मांग रहे हैं, तो मैं अच्छी बात थोड़ी ना है, हमारे तो बजट में ही नहीं है। और फोन ज़रूरी चीज़ है इतनी? फ़ोन तो बहुत ज़रूरी है, आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है सर। अगर हमें समझाएं कि जिस तरह से महंगा होने की बात सामने आई है, क्या बदलाव? कस्टमर से फ़र्क तो पड़ेगा, इसमें सेल कम होगी, जब जो आदमी जो लेगा तो बड़ी सोच समझ के लेगा, इससे फ़र्क तो पड़ेगा, हमारे बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा इससे। कपड़े महंगे, सरकार के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी आपको। पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते कर दिए, जिसे बहुत कम लोग पहनते होंगे, लेकिन सूती और सिल्क के कपड़े महंगे कर दिए। साथ ही सेस के अस्त्र से विदेश से आने वाले कपड़ों की कीमत बढ़ाने का रास्ता भी खोल दिया। मैं एक शोरूम में मौजूद हूँ, क्योंकि इस बार बहुत कुछ सस्ता और बहुत कुछ महंगा भी हुआ है। सबसे पहले तो पूरा बजट आपने देखा है, कैसा लगा आपको ये बजट? इन्होंने कॉटन का जो है उस पर टैक्स ज़्यादा कर दिया है, जो जबकि हम इंडिया में ही कॉटन निकालते हैं, फिर भी इस चीज़ों में बजट में तो हमें दिख नहीं रहा है जो हमारे लिए सहूलियत कुछ दिया गवर्नमेंट ने। पीक टाइम होता जिससे हम कॉटन ज़्यादा बेचते हैं, कॉटन की जो है रेट ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ी तकलीफ तो हो रही है मैम। नायलॉन सस्ता हुआ है, लेकिन सिल्क महंगा। लेकिन सिल्क नायलॉन कोई पहनना नहीं चाहते हैं, नायलॉन हम सिर्फ ज़्यादातर कोट वगैरह के इनर में लगाते हैं, जो ज़्यादा पहनते हैं वो कॉटन ही पहनते हैं, तो थोड़ा सा सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए, हमें तकलीफ होती है इस चीज़ों का। कार 15-20 साल में बेकार। सरकार ने तय किया है कि प्रदूषण कम करने के लिए पुरानी गाड़ियों को हटाया जाए। इसे सरकार ने वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का नाम दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक 20 साल से पुरानी पर्सनल गाड़ियां तोड़ी जा सकती हैं, यानी जो गाड़ी आपने निजी उपयोग के लिए खरीदी है, और कमर्शियल यूज के लिए जो गाड़ियां हैं उन्हें 15 साल पुरानी होने पर तोड़ी जा सकती है। फायदा है इसमें, और जो 20 साल पुरानी गाड़ी है, मैंने जब स्कूटर खरीदी की थी तो 32 किलोमीटर पर लीटर एवरेज था, अभी 80 किलोमीटर आया। वो पुरानी गाड़ियाँ अगर बेचेंगे और नई गाड़ियों का एवरेज बढ़ेगा तो आपका फ्यूल का खर्चा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। जो 15 साल पुराना ट्रक है उसको रोज़ मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, नया करोड़ में 5-5, 7-7 साल जाना ही नहीं पड़ता है। बजट में अगर आम लोगों के लिहाज से कहीं राहत मिली है तो वो है ज्वेलरी सेक्टर। किस तरह से इम्पैक्ट होगा, दाम किस तरह से कम होंगे और लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? अभी जैसा आज जो बजट आया उसमें 2.5% ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई है। सो आई थिंक कि 2,000-2,500 रुपये सोना नीचे आ जाएगा बाय इवनिंग। सो 48,000-49,000 इट शुड बी ऑटोमेटिकली। परसेंटेज ऑफ मेकिंग एंड एवरीथिंग इज़ गोना कम डाउन। तो हर किसी के लिए अच्छा, कंज्यूमर के लिए जिनकी शादियां हैं, आगे सीजन शादियों का ही है, प्लस जिनको भी ज्वेलरी खरीदनी है, इट इज़ गोना बी वेरी गुड, क्योंकि काफ़ी नीचे आ जाएंगे। कुल मिलाकर इस दशक के पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए राहत कम, महंगाई की मार ज्यादा पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, क्या महंगा क्या सस्ता, आपकी जेब पर अब किस चीज की ज्यादा मार पड़ने वाली है, हमने आपको बताया, और लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाने की कोशिश की। देखिए, हमारे पास उन सारे सामानों की लिस्ट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिनमें से कुछ बजट के बाद सस्ते होंगे और ज्यादातर महंगे होंगे। क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या महंगा होगा, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए, इंश्योरेंस की अगर सबसे पहले बात की जाए, क्योंकि ये इसमें इंश्योरेंस जो है वो सस्ता होगा, लेकिन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे, मोबाइल चार्जर महंगा,
पेंट सस्ता होगा। क्या सस्ता क्या महंगा? आपकी टीवी स्क्रीन पर स्टील के बर्तन सस्ते, लेकिन रत्न आभूषण जो है वो महंगे हो जाएंगे। ड्राई क्लीनिंग सस्ती हो जाएगी, ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, गाड़ियां महंगी हो सकती हैं, और साथ ही नायलन के कपड़े सस्ते, लोहा सस्ता, लेकिन तांबा महंगा। जिन जिन पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, आप समझ रहे हैं, जिन पर ड्यूटी बढ़ जाती है तो वो महंगे हो जाएंगे। खेती के उपकरण जो है वो महंगे, वो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो महंगा है। मतलब रोटी कपड़ा मकान देखा जाए तो वो महंगा है। पेंट जो है सस्ता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा तमाम जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये एक और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आम बजट आम आदमी के लिए कैसा रहा है। 7 पॉइंट्स में एक बार आपको जल्दी से समझा देते हैं कि आपको इस बजट से क्या समझना चाहिए। 7 पॉइंट में समझिए आम आदमी के लिए इस बजट के मायने, कि उसके लिए आसान तरीके से हम आपको देखिए। इनकम टैक्स में पहली बात तो कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं किया गया, पुराना इनकम टैक्स स्लैब, कोई बदलाव नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर 75 साल से ज्यादा उम्र है, बुजुर्ग हैं, तो ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत, लेकिन वो भी अगर आपको इंटरेस्ट से कमाई और पेंशन से है तो ही। दाल, काबुली चना और सेब महंगे, मैं कह रहा था ना कि दाल रोटी ये सब महंगा हो गया है। स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी है, बहुत बड़ी चीज है। हेल्थ इज योर न्यू पासपोर्ट, मतलब कोरोना के बाद हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी पर इस वक्त है। 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे और 15,000 स्कूल आदर्श बनेंगे और उच्च शिक्षा आयोग बनेगा। MSP, अच्छा एक और जरूरी चीज, MSP से 1.5 गुना कीमत पर खरीदारी का भरोसा, खरीदारी का वादा। कौशल के आधार पर अब मिलेगी नौकरी, वो तमाम चीजें हैं। पोर्टल पर मजदूर और कौशल के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी।